आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। वह बुढ़िया माई प्रतिदिन गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन गणेश जी महाराज उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बुढ़िया माई से बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से बहुत खुश हूँ। तुम जो चाहे वरदान मुझसे मांग लो। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे प्रभु, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी महाराज बोले कि ऐसा करो, अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ लो, मैं कल फिर आऊँगा। तुम्हारा मन करे जो तुम मुझसे मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और उसे सारी बात कह दी। बेटा बोला कि माँ, अन्न धन और बड़ा मकान मांग लो। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई को कुछ ठीक नहीं लगा। तब वह अपनी बहू के पास गई और उसे सारी बात बताई। तो बहू बोली कि माँ जी, आप ऐसा करो कि पोता मांग लीजिए, जिससे हमारे घर में खुशियाँ छा जाएगी। तब बुढ़िया माई को भी बहू की बात जची नहीं। सभी की बात सुनकर बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास गई और उसे सारी बात बताई। पड़ोसन बोली कि अरे बुढ़िया माई, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू तो अपने लिए आंखें घुटने मांग ले, जिससे तेरा बुढ़ापा भी सही सही निकल जाएगा। तब बुढ़िया माई सभी की बात सोचकर सोच में पड़ गई। अब सोचने लगी कि ऐसा कुछ मांगू जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और अपना मतलब भी निकल जाए। अगले दिन वह पूजा करने बैठी तो गणेश जी महाराज उसके सामने प्रकट हो गए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली कि प्रभु, मैं तो क्या मांगू, जो आप देना चाहते हो तो वो वरदान आप मुझे दे दो। मैं अपने महल से घर में अपने पोते को सोने की चम्मच में दूध पीता देखूं। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी महाराज बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने तो हमें ठग लिया। तू तो कहती है कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता और तूने तो सब कुछ मांग लिया। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे प्रभु, आप दो तो सब कुछ दो, नहीं तो कुछ भी मत दो। तब गणेश जी महाराज खुश हो गए और गणेश जी महाराज ने बुढ़िया माई को सब कुछ देकर अंतर्धान हो गए। देखते ही देखते बुढ़िया माई की झोपड़ी महल में बदल गई और उसके घर में अन्न धन सोने चांदी के भंडार बढ़ गए। बुढ़िया माई की बहू गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई पे और उसके परिवार पे कृपा करी, वैसे आपकी कथा सुनने वाले, कहने वाले, पुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।